हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 108 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, दो श्रमिक है एक्स और वाई, उनको कुल 9,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। एक्स और वाई को कुल 9,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। वाई को एक्स द्वारा प्राप्त राशि से 25% अधिक प्राप्त होता है, यानी कि वाई को एक्स से 25% अधिक प्राप्त होता है। तो वाई को कितना रुपया प्राप्त हुआ आपको ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई लिख दिए। तो कहता क्वेश्चन में वाई है ना, वाई को एक्स से प्राप्त राशि का 25% अधिक, अगर हम एक्स को 100 मान लेते हैं तो वाई कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 25% अधिक का मतलब 100 में 25 जोड़ देंगे। अगर यहीं क्वेश्चन में रहता 25% कम तो 100 में 25% कम करके 75 लिख देते। यहाँ पे अधिक है इसलिए अगर एक्स 100 है तो वाई 125 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। तो एक्स और वाई का रेशियो में मान कितना आ गया, 4:5। ठीक है, और उसको कुल कितना रुपया का भुगतान किया गया है, एक्स और वाई को 9,000 का भुगतान किया गया है। आप यूनिट में उन दोनों का मान कितना है टोटल, तो 4, 5, 9, तो टोटल यूनिट में 9 मान है। तो उन दोनों को कुल रुपया कितना दिया है, 9,000 रुपया दिया है। तो यही 9 यूनिट का वैल्यू 9,000 है, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू आपको 9,000 रुपया दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9,000/9, तो कट के कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 1,000 रुपया। कितना, 1,000 रुपया 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है हमको कि वाई को कितना रुपया प्राप्त हुआ। अब देख लीजिए वाई का यूनिट में वैल्यू कितना है, तो वाई का यूनिट में वैल्यू 5 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 1,000 आ गया, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 5,000 रुपया वाई को प्राप्त हुआ है। अगर प्रश्न में कहता एक्स को कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो 1 यूनिट का जब वैल्यू हमको पता है 1,000, तो एक्स का यूनिट में मान कितना है 4, तो एक्स का कितना रुपया एक्स को प्राप्त हुआ, तो 4,000। तब नहीं, ये 4,000 और ये 5,000 दोनों हज़ार मिला तो 4, 5, 9,000, तो टोटल उन दोनों को 9,000 रुपया का भुगतान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वाई को पूछा जा रहा था प्रश्न में, तो वाई को 5,000 मिला, आंसर डी। अगर एक्स को कहता तो 4,000। मुझे उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ये, हरी 33 दिनों में 66 टोकरियां बुनती है, वह 374 टोकरियां कितने दिनों में बुनेगी, आपको ये बताना है। ये एमडीएच मसाला से संबंधित प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्नों को कुछ नहीं करना है आपको, काम और रुपया को हमेशा नीचे रखना है। इसके अलावा प्रश्न में कुछ भी दे, आदमी, दिन, घंटा, कुछ भी दे, उसको हमेशा ऊपर में रख के काट कूट करके आंसर निकालना होता है। कुछ नहीं करना होता है, काम और रुपया को हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, अब देखिए 33 दिन है, 33 दिन ऊपर रखेंगे। कितना टोकरी बुनती है, 66 टोकरी बुनती है, तो काम है, इसको नीचे रखेंगे बराबर। फिर कहा था 374 टोकरी, ये भी काम है, इसको नीचे रखेंगे। 374 टोकरी कितने दिनों में, तो दिन को ऊपर में एक्स दिनों में आप काट दीजिए। 33 दूना 66 और 2 से कितना बार में काटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 1 2 7 14, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 187 दिन। कितने दिन में बुनेगी, 187 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 187 दिन। नेक्स्ट है नाव धारा से संबंधित प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नाव 60 घंटे में धारा के प्रतिकूल 300 किलोमीटर और 60 घंटे में धारा के अनुकूल 540 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक नाव है 60 घंटे में ना, जब वो धारा के प्रतिकूल जाता है तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और वही नाव 60 घंटे में धारा के जब अनुकूल जाता है तो 540 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो स्थिर जल में नाव की गति कितना होगी, किलोमीटर प्रति आवर में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए धारा के मतलब पहले क्या प्रतिकूल जा रहा है। ठीक है, प्रतिकूल मान लिया हम स्थिर जल में, बिल्कुल बेसिक से आराम से सीखिए। स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा की चाल, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। स्थिर जल में नाव की चाल x मान लिए, धारा की चाल y मान लिए। ठीक है, अब थोड़ा और बेसिक बता देते हैं। मान के चलिए नाव है, ठीक है, नाव सही है ना, रुकिए और इसे अच्छा बनाते। ये नाव है, ठीक है, ये नदी है, इधर बह रही है, है ना। तो अगर देखिए
मान के चलिए नाव की चाल अगर 5 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल भी 5 किलोमीटर पर आवर है, जब अनुकूल जाएगा, अनुकूल प्रतिकूल समझिए, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब क्या हुआ, धारा के साथ नदी अगर इधर बह रही है, इस डायरेक्शन में नदी बह रही है तो ना भी इधर मतलब इसी डायरेक्शन में बहेगी, तब वो अनुकूल हुआ। जब धारा इस दिशा में बह रही है, नदी इसका विपरीत दिशा में जाएगी, मतलब नाव इसका विपरीत दिशा में जाएगी, धारा इधर जा रही है और नाव इधर आएगी तो विपरीत हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। और साथ साथ जाएगी, धारा के साथ साथ जाएगा तो अनुकूल, और विपरीत जाएगी तो प्रतिकूल। इसको आपको ध्यान में रखना है। जब इसी नाव को हम इस नदी में उतारेंगे और नाव की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, धारा की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, जब इसको नदी के साथ साथ जिस दिशा में बह रही नदी उसी दिशा में अगर नाव को उतारेंगे तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, यानी कि नाव का चाल और धारा का चाल दोनों का चाल जुड़ जाएगा। तब कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा टोटल, ठीक है, ओरिजिनल मतलब स्पीड। ये तो अनुकूल में हुआ। अनुकूल में क्या यहाँ पे हम समझे, अगर मान के चलिए नाव का स्पीड x मान लिए, धारा का y, तो अनुकूल में क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि x + y हो जाएगा, ठीक है, अनुकूल में। अगर इसको प्रतिकूल में ले जाएंगे तो दोनों का जो चाल है घट जाएगा, धारा का चाल और नाव का चाल दोनों घट जाए, कितना आएगा, 0 किलोमीटर पर आवर होगा प्रतिकूल में। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि अनुकूल में जब जाएगा, अनुकूल कहते हैं हर वक्त, अनुकूल या प्रतिकूल, देखिए जब अनुकूल जाएगा तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, प्रतिकूल में जाएगा तो दोनों का चाल घट जाएगा। बस इसी को आपको समझना है, लेन फेन दबाना इधर उधर नहीं करना, बस इसी को समझना था। अनुकूल में जाएंगे तो नाव का चाल और धारा का चाल जुड़ जाएगा, प्रतिकूल में जाएंगे नाव का चाल धारा का चाल घट जाएगा, बस इसको आपको समझना पड़ेगा, इसी में क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे धारा के प्रतिकूल 300 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे में, धारा के प्रतिकूल को आ रहा तो दोनों का चाल घटेगा, कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में, 60 घंटे में। तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ ना, काटिए तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, ठीक है। तो x - y का वैल्यू कितना आ गया, 5, ठीक है। ये धारा के प्रतिकूल का बात कर रहा है, ठीक है। अब धारा के अनुकूल में दोनों जुटेगा, धारा के अनुकूल में अब कितना दूरी तय कर रहा है, 540 किलोमीटर की दूरी, कितने घंटे में, बस हुई सेम 60 घंटे में। अब इसको काटिए, 6 9 54 9 आएगा। तो देखिए x और y का वैल्यू 5 आ गया, x + y का वैल्यू 9 आ गया। आइए दोनों को सॉल्व कर लीजिए, x - y का वैल्यू 5, x + y का वैल्यू 9। अगर ऐसे दो इक्वेशन आए तब आपको क्या करना है पता है, कुछ नहीं करना है। तब अगर x का मान अगर y का मान निकालना हो आपको, अगर ऐसा इक्वेशन आए एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग कर देना है। x का वैल्यू 7 आ गया, और y का निकालना है तो दोनों को घटा कर देंगे, 9 से 5 गया 4/2, काटिएगा तो 2 किलोमीटर पर आवर। ये y का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है, क्वेश्चन में किसका मान कर रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल कितना माने x, तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कितना आया निकल कर, x का वैल्यू 7 आया निकल कर, y का वैल्यू 2 आया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर स्थिर जल में नाव की चाल होगा। अगर नहीं पूछता धारा की चाल तो y का वैल्यू कितना निकला था, y का वैल्यू 2 निकला था, तो धारा की चाल 2 हो जाता, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा आप प्रश्न को, इसको समझिएगा। अनुकूल में जाएगा तो दोनों का चाल जुटेगा, प्रतिकूल में घटेगा। नेक्स्ट है 30 संख्या का औसत 15.5 है, पहली 15 संख्या का औसत 8 है, अंतिम 16 संख्या का औसत 22.5 है, तो 15वीं संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखिए बनते कैसे हैं। मान लीजिए 30 संख्या है, उसका औसत दिया हुआ 15.5, तो योग कितना हो जाएगा, तो दोनों गुना हो जाएगा, गुना कीजिए तो यहाँ उड़ाएंगे तो यहाँ 10 बैठेगा, 10 तिया 30 और 3 को इतना गुना कीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 5, 5 तिया 15 16, 3 1 4, 465 आया। यानी कि कुल 30 संख्या का औसत था 15.5, लेकिन कुल 30 संख्या का योग निकल कर कितना आया, 465, ठीक है। अब फिर कहा था पहली 15 संख्या का औसत 8 है, मान लीजिए पहली 15 संख्या का औसत 8 है, तो योग कितना हो जाएगा, 15 8 8 5 40, 120। तो पहली 15 संख्या का औसत 8 था, योग कितना आ गया, 120 आ गया, ठीक है। फिर आगे पढ़े क्वेश्चन, फिर कहा था अंतिम 16 संख्या का औसत 22.5 है, फिर अंतिम 16 संख्या का औसत 22.5 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो इसको भी काटिए, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा। अब काटिए, 5 दूना 10, अब 5 चौके 20, 2 5 25, 45 बार में। फिर 2 से 16 कितना, 8 बार में, 8 गुना 45 कितना होता है, 8 5 40 का 0, यहाँ देखिए ना, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 चौक 32 4 36, 360 आया, 360 आया। अब देखिए, अब हमको 15वीं संख्या पता करना है। टोटल 30 संख्या का योग है 465, पहली 15 संख्या का योग 120 आ गया, अंतिम 16 संख्या का योग 360 आया। तो 15वीं संख्या कैसे निकालेंगे, ये टोटल में इन दोनों को अगर जोड़ करके
टोटल में घटा देंगे तो 15वीं संख्या आ जाएगा। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना होगा 0 6 2 8 3 1 4 480 आ गया। अगर तो कितना आ गया 480। अब 480 में 465 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो बस 15वीं संख्या जो है वो 15 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे बनाना है। 30 संख्या का औसत 15.5 था तो 30 संख्या का औसत 15.5 है तो योग 465 हो गया। फिर पहली 15 संख्या का औसत 8 था तो योग 120 हो गया। अंतिम 16 संख्या का औसत 22.5 था तो योग कितना 360 हो गया। अब 15वीं संख्या आपको ज्ञात करना है तो टोटल 465 आ गया 30 संख्या का योग। और उसके बाद पहली 15 और अंतिम 16 संख्या का दोनों का योग जोड़ दे 480 आया। 480 में 465 घटाए कितना आ जाएगा 15। यही 15वीं संख्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और उसी राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 60 रुपये कम है तो मतलब राशि कितनी है आपको ये निकालना है। ठीक है। देखिए मान के चलिए हम बोलेंगे 100 रुपया है। 2% के रेट से 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा तो हम क्या बोलेंगे ब्याज मतलब ऐसा सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या RT%। क्या RT% रेट और समय का परसेंट। बस ब्याज बराबर क्या आता है RT%। तो यहाँ 100 का अगर हम निकालेंगे 2% से 5 वर्ष के लिए तो 5 दूना 10 R गुना T 5 दूना 10 तो 100 का 10% निकाल लीजिए 10 आ गया तो 10 रुपया ब्याज हो गया। तो ब्याज मतलब क्या होता है RT%। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आप बनाते हैं प्रश्न देखिए। तो पहले समय 2 वर्ष है रेट 12% है तो 12 दूना 24% ये ब्याज हो गया। फिर दूसरे लाइन में कहता है 3 वर्ष के लिए 10% तो 10 या 30 ये भी ब्याज हो गया। और ये दोनों ब्याज जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 60 रुपया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 रुपया है। तो 30% में 24% गया 6% तो 6% का वैल्यू 60 तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 100% का वैल्यू 1000 हो जाएगा। 10 गुना 100 1000 रुपया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1000 रुपया। कितना आसान बन गया। ऐसे बनाना है आपको। 2 वर्ष था 12% रेट था तो 12 दूना 24% ब्याज। फिर कहता 3 वर्ष 10% 10 या 30% ब्याज। इन्हीं दोनों ब्याज का डिफरेंस था अंतर था 60 रुपया। तो बस दोनों का डिफरेंस 6% बराबर 60 1% बराबर 10 तो 100% बराबर 1000। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ये सबको पता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1000 रुपया। नेक्स्ट है वैल्यू है इसको मान पुट करना है। ए का वैल्यू 9 बी का 7 है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ 9 रखेंगे जहाँ जहाँ बी है वहाँ 7 रख के आंसर निकाल लीजिए। 11 ए है तो ए का वैल्यू कितना 9 तो 11 9 99 हो जाएगा। माइनस 9 बी है तो 9 बी का मान 7 है 9 7 63 हो जाएगा अनुपात। फिर 2 ए है ए का वैल्यू 9 है 9 3 18 हो जाएगा प्लस 3 बी है बी का मान 7 है 7 21 हो जाएगा। अब 9 में से 3 गया 6 9 में से 36 8 1 9 2 1 3 तो काटिएगा 12 3 36 13 3 39 तो 12 अनुपात 13। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना बस मान को आपको पुट करना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 8000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 12600 रुपया हो जाएगी। परसेंट आपको निकालना है रेट ऑफ परसेंट। ठीक है। दर निकालना है। समय दिया हुआ 5 वर्ष और मूलधन भी दिया हुआ है और हो जाएगी मतलब मिश्रधन भी दिया हुआ है। आपको दर निकालना है। देखिए 8000 रुपया मूलधन है कितना हो गया 12600 हो गया। कितना बढ़ा जितना बढ़ा वही बिना ब्याज होगा। 0 में से 0 गया 0 0 में से 0 गया 0 6 में से 6 12 में से 8 गया 4 यानी कि 4600 रुपया ये आपका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। 8000 रुपया था मूलधन आपका 8000 रुपया तो 12600 रुपया हो गया 5 साल में। जितना बढ़ा वही ना आपका ब्याज हो गया है। बढ़ा कितना 4600 तो 4600 रुपया आपका ब्याज आ गया। अब मूलधन पते है और समय पता है तो रेट ना निकलेगा। बस ये सूत्र जानते हैं ना रेट परसेंट बराबर ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। इसी में बैठा दीजिए। ब्याज कितना आया था 4600 गुना 100 मूलधन कितना था 8000 समय कितना था 5 वर्ष। काटिए 2 0 से 2 0 खत्म फिर यहाँ 1 0 1 0 यहाँ खत्म। अब देखिए 8 5 40 6 5 से काटिए इसको 5 9 45 5 9 45 1 5 दूना 10 92। अब बच के क्या 92 बट्टे 8 इसको भाग कीजिए कितना बार में कटेगा 8 एकम 8
8 कम 8, उसके बाद कितना बच गया 1, 12, फिर 8 कम 8 4, 8 पंजे 40, 11.5%। तो रेट कितना आएगा 11.5%। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बस ऐसे बनाते आप, ऐसे भी निकल जाता। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 11.5। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया, अगर ऐसे नहीं आया तो बस और एक फॉर्मूला है उस पर बैठा लीजिए। फॉर्मूला ये है, जब सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट दिया रहेगा मिश्र धन, तब उसका सूत्र होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस RT बाय 100। 100 है, तो इसी पे बैठा दीजिए। कितना है ब्याज 12,600। P है 8,000, मूलधन 8,000 है। 1 प्लस R का मान निकालना है, T का मान 5 है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बड़ा हो गया इधर। ठीक है, 5 है, R का मान निकालना है तो R का R ही रह जाएगा बट्टे 100। इसी को सॉल्व करना है आपको। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर काटिए इसको। 63 दूना 126 और 40 दूना 80। तो 63 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, बट्टा 40, ये 63 है, बराबर 1 प्लस 5R बाय 100। फिर एक इधर आ जाएगा, इधर प्लस में इधर आ जाएगा। तो 63, देखिए हम दोनों तरीके से बताते हैं, जो तरीका आपको पसंद हो उससे बनाइएगा। प्लस में उधर 1, इधर आएगा तो माइनस में 1, बराबर 5R बटे 100। तो घट कितना 63 में 3, 6 4 2 23 बटे 40 बराबर 5R बटे 100। 5 से 100 20 बार में, 20 से 40 2 बार में, और 23 का आधा कितना 11.5 होता है ना। बस भी 11.5% आ गया। जैसे आपको पसंद है वैसे बनाइए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11.5%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल कितनी होगी। ये इसमें बैठाइए न, 2AB बटे A प्लस B। 2 गुना एक चाल है 20, दूसरा चाल है 30, और नीचे में दोनों का योग 30 20 50। आप काट कूट कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 5 से 30 6 बार में, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की औसत गति हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, जो आसान प्रश्न था उसमें ज़्यादा समय कहाँ लेंगे ना। नेक्स्ट है कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:5:4 है और उनके वर्गों का योग 11,250 है। संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अनुपात में है तो हम इसको मान सकते हैं ऐसे 3x 5x 4x, है ना, अनुपात में मान सकते हैं। आप कहता है कि उनके वर्गों का योग, बस इनका वर्ग कर दीजिए आप। 3 का वर्ग 3 त्या, इनके वर्गों का योग दिया हुआ कितना 11,250। सॉल्व करके x का मान निकालिए। 3 का वर्ग 3 त्या 9x स्क्वायर, 5 का वर्ग 5 25x स्क्वायर, 4 का 4 16x स्क्वायर बराबर 11,250। 16 9 25 25 25 50, 50x स्क्वायर बराबर 11,250। 50x स्क्वायर बराबर 11,250 आ गया। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 11,250 बटे 50, 0 से 0 खत्म। तो x स्क्वायर बराबर 5 से कितना बार में जाएगा 5 दूना 10, 1 5 दूना 10 5 25 यानी 225 आ जाएगा। तो x स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। 225 किसका होता है वर्गमूल 15 का होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया x का वैल्यू। आप यहाँ देखिए, जब 15 का वैल्यू x आया तो कहता संख्याओं का योग, अभी संख्या नहीं निकला है, अभी 15 का यानी x का वैल्यू 15 आया तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा यही था ना। x का वैल्यू 15 तो 3x का वैल्यू 15 त्या 45, x का वैल्यू 15 तो 5x का वैल्यू 15 5 75, और x का वैल्यू 15 तो 4 का 4x का वैल्यू 15 4 60। बस संख्या आ गया, ये तीनों का योग कर दीजिए। 5 5 10 का 0, 7 6 13, 13 4 17 1 18, 180 आया। हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 180। ऐसे बनाना है। ठीक है, अनुपात में इसलिए हम x मान लिए, सबका स्क्वायर करके x का मान निकाल लिए। जब x का मान निकाल लिए तो 3x का मान मस्त कितना आ जाएगा, देख यहाँ पे कर दिए हैं। x का मान 15 तो 3x का मान 45, 5x का मान 75, 4x का मान 60, ये तीनों संख्या आ गया। बस इन तीनों संख्या का योग पूछ रहा था, तो संख्या का योग कितना आ गया 180। नेक्स्ट है ए और बी का वेतन क्रमशः 4,000 5,000 है।
ये ए का वेतन है, ये बी का वेतन है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है? बी का जो वेतन है 5000, ए के वेतन से कितना % अधिक है? ऐसे देखिए तो 1000 रुपया अधिक है, रुपया में 1000 अधिक है, लेकिन % में मांग रहा है तो कितना अधिक है? 1000 है। किस पे अधिक है? तो 4000 पे, जिसे तुलना करेंगे उसको नीचे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 से 125 बार में, तो 25% अधिक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 990 रुपया पर 5 वर्षों के लिए 16% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज है। PRT बाय 100 कीजिए ना, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 8 16, 99 गुना 8, 9 8 72, 7 9 8 72 7, 79, 792 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम बहुत तवीज़ बना दिए, ठीक है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30 लीटर दूध है, यानी 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30 लीटर दूध है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? जिसका कहेगा उसको ऊपर, टोटल को नीचे, गुना 100। आप सब जानवे करते हैं। जो होगा आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।